नमस्कार दोस्तों, आज एपिसोड 8 में भागवत गीता सार में कठिन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करें यह जानेंगे। हर इंसान को जीवन में कभी ना कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और यह समय उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ना कोई रिश्तेदार साथ देता है, ना ही दोस्त। ऐसे में इंसान अंदर से टूट जाता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए संदेशों से इस समय में आपका मार्गदर्शन हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कठिन समय में धैर्य रखना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। यह समय भी बीत जाएगा और हर परिस्थिति का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो। काम करते रहना ही महत्वपूर्ण है। गीता हमें बताती है कि हमें अपने मन को लाभ, हानि, सफलता, असफलता से ऊपर उठाए रखना चाहिए और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। यह समय आत्मनिरीक्षण का भी है। खुद को पहचानो और सोचो कि आप अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि जब भी आपको अवसर मिले तो आप उसका लाभ उठा सकें। आपका समय अच्छा बीत रहा हो या बुरा, नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आपको अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी मदद मिलेगी। अगर रिश्तेदार और दोस्त अभी आपके साथ नहीं हैं, तो भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप भूले नहीं, आप इस संसार में आए भी अकेले ही थे। कभी कभी हमें अपने ही दम पर अपने जीवन को संवारना पड़ता है। अगर कोई आध्यात्मिक गुरु या विश्वास पात्र व्यक्ति आपकी पहचान में है तो उससे सलाह लेना भी फायदेमंद हो सकता है। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने प्रयासों में लगे रहें, सही समय पर आपको प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। हमेशा याद रखें कि हर रात के बाद एक सवेरा आता है और आपकी मेहनत और धैर्य से ही आप इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप खुद को हारने नहीं दोगे तब तक आपको किसी भी तरह की परिस्थिति हरा नहीं सकती। क्योंकि जब आप अपना एक कदम ईश्वर की तरफ बढ़ाते हैं तो ईश्वर भी आपकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। इस तरह आपका एक कदम 2 कदमों की दूरी तय करता है। कभी भी ईश्वर के होने या ना होने पर शंका ना करें। आज के आधुनिक जीवन में कुछ लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, जबकि कुछ लोग विज्ञान पर भरोसा करते हैं। दोनों के अपने अपने स्थान और महत्व हैं, लेकिन यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज का हमेशा विपरीत दिशा में लहराना भी एक रहस्य है, जिसे लोग ईश्वर की शक्ति का प्रमाण मानते हैं और साइंस इस रहस्य को समझ पाने में नाकाम रही है। इस तरह के ना जाने कितने रहस्य हैं जो मनुष्य समझ नहीं पाया है। इसलिए परमात्मा पर होने ना होने की शंका को अपने से दूर रखें और ईश्वर पर हमेशा विश्वास बनाए रखें। फिर मिलते हैं एपिसोड 8 में। जय श्री कृष्ण।